नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बात 2 मई 2023 की है। सुबह के करीब 7:30 बजे का समय रहा होगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सबसे सुरक्षित बैरक नंबर 8 के वार्ड नंबर 5 में कैद टिल्लू ताजपुरिया अपने बैरक से निकलकर सामने की तरफ बैठा हुआ था। तभी ऊपर की जाली काटकर 4 कैदी ऊपर वाली बैरक से लटककर नीचे उतरते हैं और ताजपुरिया पर टूट पड़ते हैं। उनके हाथ में एग्जॉस्ट फैन से बनाया गया चाकू होता है जिससे वो टिल्लू पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। करीब 15 मिनट तक यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक जेल की पुलिस मौके पर पहुंच नहीं गई। टिल्लू को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने ली। हत्याकांड के बाद बराड़ का फेसबुक पोस्ट सामने आया जिसमें गोल्डी बराड़ ने लिखा कि टिल्लू की हत्या हमारे भाई योगेश टुंडा और भाई दीपक पीटर ने की। पोस्ट में आगे लिखा गया, जितेंद्र गोगी की हत्या की जिम्मेदारी टिल्लू ने ली थी जो शुरू से ही हमारा दुश्मन था। आज उसकी हत्या कर योगेश और पीटर ने सभी भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया है। बराड़ ने फेसबुक पर आगे लिखा कि गोगी कत्ल में जो भी शामिल थे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। टिल्लू की हत्या में जिन अपराधियों का नाम आया उनमें दीपक उर्फ पीटर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेश और रियाज खान शामिल हैं। ये सभी चारों गोगी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर तिहाड़ में एक और गैंगस्टर की हत्या से तिहाड़ की सिक्योरिटी पर ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। टिल्लू की हत्या की इनसाइड स्टोरी किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है। दरअसल गोल्डी गैंग से टिल्लू की दुश्मनी चल रही थी। गोगी की हत्या के बाद टिल्लू का हाथ बताया जा रहा था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई भी टिल्लू का दुश्मन बन गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार टिल्लू को धमकियां भी दी थी। इसी वजह से टिल्लू को हाई सिक्योरिटी वाले तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में रखा गया था। यहाँ कोई भी बंदी पहुँच नहीं सकता है। इस बैरक में आने जाने के सभी रास्ते लॉक रहते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में रोहिणी की कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनकर आए 2 हमलावरों ने जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी, जिसमें गोगी की मौके पर मौत हो गई थी। उस हत्याकांड में सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। हालांकि उस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर भी मारे गए थे। उस समय टिल्लू ताजपुरिया यमुना पार के मंडोली जेल में बंद था। टिल्लू की गोगी गैंग से लगातार दुश्मनी चल रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर टिल्लू ताजपुरिया है कौन और कैसे वह इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। सुनील उर्फ टिल्लू पहले एक सामान्य युवक हुआ करता था। बाहरी दिल्ली इलाके का एक गांव है ताजपुर। सुनील मान ताजपुर गांव का ही रहने वाला था। दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई के बाद सुनील ने दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिशन लिया। ताजपुर के पास ही अलीपुर गांव भी है। इस गांव का ही एक युवक था जितेंद्र मान। सुनील और जितेंद्र बचपन से ही दोस्त थे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील और जितेंद्र दोनों श्रद्धानंद कॉलेज में आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। जितेंद्र शुरू से ही वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का बढ़िया खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2007 में कॉलेज में उसे एडमिशन भी स्पोर्ट्स कोटे से ही मिला। जितेंद्र राष्ट्रीय स्तर पर गेम्स खेलना चाहता था।
खेल के साथ ही दोनों दोस्तों ने छात्र राजनीति में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उसी दौरान छात्र संघ चुनाव में दोनों की बीच दुश्मनी की नींव पड़ी। आगे चलकर यह दुश्मनी गैंग वार में बदल गई। कॉलेज के बाद दोनों दोस्तों की राहें जुदा हो गई। दोस्त जितेंद्र मान उर्फ गोगी से अलग होने के बाद सुनील ने अपराध की दुनिया में अपना अलग नाम रख लिया। अब लोग उसे टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने गांव ताजपुर को अपने नाम के आगे जोड़ लिया। इसका मकसद था कि उसे अपने गांव के नाम से जाना जाए। हालांकि हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में लोग अपने गांव का नाम लगाने की परंपरा पहले से निभाते रहे हैं। टिल्लू ने भी उसी तर्ज पर अपने नाम के साथ ताजपुरिया जोड़ लिया। दिल्ली में साल 2013 के बाद जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के बीच गैंगवार तेज हो गई थी। दोनों गैंग हत्या, उगाही और लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम देते थे। साल 2015 में इन दोनों के बीच अदावत टॉप पर थी। स्थिति यह हो गई थी कि टिल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी को निपटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान टिल्लू के गुर्गों ने जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी। खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में साथ साथ आया था। पुलिस का दावा है कि दोनों गैंग ने 29 मई 2022 को इस बहुचर्चित हत्याकांड को अंजाम दिया था। पंजाब के दोनों गैंगस्टर अब आमने सामने आ गए थे। इस गैंगवार में तरन तारण की गोविंदयाल जेल में 26 फरवरी को जग्गू के 2 करीबियों की हत्या लॉरेंस गैंग ने करवा दी थी। इसीलिए पंजाब की जेलों में दोनों गैंगस्टर के गुर्गों को अब अलग अलग रखा जाने लगा था। इस गैंगवार के तार भी दिल्ली के तिहाड़ जेल से जुड़े हुए थे। नीरज बवानिया सिंडिकेट में शामिल टिल्लू ताजपुरिया उर्फ सुनील की तिहाड़ जेल में इसके बाद ही हत्या की साजिश रची गई थी। इसकी जानकारी लॉरेंस सिंडिकेट में शामिल चुनिंदा गैंगस्टरों को थी। दरअसल 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट के भीतर जज के सामने ही लॉरेंस सिंडिकेट का हिस्सा रहे सातिर गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या हुई थी और पुलिस जांच में सामने आया कि टिल्लू ने ही जेल से नीरज बवानिया सिंडिकेट के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। गोगी की हत्या के बाद से लॉरेंस सिंडिकेट तिलमिलाया हुआ था। जेल के भीतर गोगी का करीबी रोहित मोई के साथ फरारी काट रहा दीपक पहलपुर बॉक्सर बदले की फिराक में लगे हुए थे। पहले टिल्लू और उसके गुर्गों को तिहाड़ के जेल के भीतर खाने में साइनाइड मिलाकर मारने की साजिश रची गई थी। ये काम भी हो चुका था, लेकिन टिल्लू और उसके गुर्गों के खाने से पहले किसी ने जेल के एक सुपरिटेंडेंट को इसके बारे में जानकारी दे दी। इससे टिल्लू और उसके गुर्गों को बचा लिया गया। लेकिन 2 मई की सुबह टिल्लू के मर्डर की योजना लीक नहीं हुई और उसका काम तमाम हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।